एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने पेश हूँ और आपके सामने मैं व्याकरण पढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, आप जो है बाबूराम सक्सेना कृत पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। ठीक, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में आप सिर्फ कारक प्रकरण चल रहा है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी समाप्त हो गया है। षष्ठी इसके बाद है, सप्तमी विभक्ति चल रही है। भाग 1 भाग 2 हो गया है। आज भाग 3 हम बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग बने रहिए। ठीक है, 6 नंबर है। देखा जाए तो पेज नंबर आप देखेंगे तो बाबूराम सक्सेना जान ही रहे हैं, कृत है, एक ही किताब है ही, बहुत राइटर नहीं है। 217 पेज नंबर है, 6 करके है। ठीक है, चलिए। प्रसितो उत्सु काभ्याम तृतीय च मीन और कुछ कहना चाह रहे हैं, जान लीजिएगा पहले ही। चा ओ लगा रहे, वाल लगा रहे तो जान लो, अथवा या अन्य तरह श्याम ओम लगा रहे जान लो, अन्य तरह श्याम का मतलब और अथवा कुछ चाहने वाले हैं। संस्कृत वाले बहुत चालाक होते हैं ना, तो इसीलिए जो है पाणिनि महाराज जो है थोड़ा सा बचते थे फालतू लिखने पढ़ने से। ठीक है, तो इसीलिए चा लगा देते हैं। चा का मतलब आप सप्तमी जान लीजिए, सीधी सी बात है, सप्तमी चल ही रहा है। तृतीय आप नहीं जान रहे, तृतीय आपके सामने पेश कर दिए। चा मीन और जान, चा के अर्थ है आप सप्तमी, और यहाँ फिर सप्तमी लिखते 3-4 अक्षर बढ़ता कि नहीं बढ़ता, आप सोचिए जरा दिल से। इतने महान थे, जान लीजिए। अगर एक बूंदी, एक विसर्ग, एक मात्रा, एक अक्षर लिखने का, एक वर्ण लिखने का अगर उनको कम पड़ रहा है कहीं, या बच गया न लिखने पड़ा, उसी से काम चल गया, तो जान लीजिए पुत्र उत्सव मनाते थे, पुत्र का पार्टी मनाते थे, उत्सव मनाते थे। ठीक है, इतना खुशी होते थे। अब आप लाइए टॉपिक पर। प्रसितो उत्सु काभ्याम, प्रसिता था यहाँ, प्रसिता, जैसे आपका हस विसर्ग का ओ हो गया है, और नहीं, यहाँ हस नहीं हुआ है, यहाँ आपको उ त सु का उत्सुक है ना, और आ और उ मिल करके ओ हो जाता है, आपका गुण संधि हो जाएगा। आउ आउ ओ, आई आई ए, आई आई आर आर आर, अल अल अल। ठीक, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। आ धन ई बराबर ए, ठीक है, आ धन ई आ उ ओ, आ प्लस अर, तो क्या हो जाएगा, अर। ठीक है, अर हो जाएगा। और आ प्लस ला, तो अल हो जाएगा। ऐसे है कुछ, अल हो जाएगा। यहाँ रहा है क्या यार, ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा सा। अर है का, अर का र शेष रहता है, अर 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 हो जाएगा। ठीक है, अर ही है, अलई है। ठीक है, तो कहने का मतलब आ और ऊ मिलके, यही थोड़ा सा और नमक मिर्चा लगा लीजिए। छोटा या पहले बड़ा या बाद में छोटी बड़ी आए तो ए हो जाता है, छोटा छोटा बड़ा वो हो जाता है। आ और छोटा या बड़ा आ तो हो जाता है, बाद में आर होने पर अर हो जाता है, और छोटा या बड़ा होने पर अल हो जाता तो अल हो जाता। ठीक, ये आपकी टॉपिक की बात है, इसको छोड़िए। ठीक, अब आप प्रसितो उत्सुक, अब यही प्रसित था और उत्सुक भ्याम कर दीजिए, भ्याम। ठीक है, अब अलग करेंगे तो ऐसे करेंगे, एक में रहेगा सामने व्यंजन रहता तब बिंदु लगा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता चाहे जहाँ जैसे लिख दो। हाँ, एक लोग में हम देखे थे। ठीक है, चलिए ठीक है। प्रसिता मीन होता इच्छुक, उत्सुक मीन होता उत्सुक, काभ्याम दो द्विवचनांत है, तो इसीलिए द्वितीय तृतीय चतुर्थी द्विवचन है। ठीक है, नहीं यार, तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन है, इसीलिए भ्याम भ्याम लगा है। द्वितीय, अरे तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन तो रहेगा, तो भ्याम भ्याम हो जाएगा, ध्यान लीजिए। प्रसिद्ध माने इच्छुक तथा उत्सुक, किसी चीज़ के लिए इच्छा होना या उत्सुकता होना, क्या हम कार्य करूँगा, हम कोचिंग पढ़ूँगा, हम वीडियो देखूँगा, हम संस्कृत टीजीटी क्वालिफाइड करूँगा,
ये सब आपका उत्सुकता है। इच्छुक क्या है? मैं कोचिंग पढ़ूंगा, मैं किताब खरीदूंगा, अच्छे ढंग में लाऊंगा, ये इच्छा है आपकी। उत्सुकता है आपका टीजीटी क्वालिफाई करना। के शब्दों के योग में सप्तमी या तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। के योग में तृतीया तो कहे थी चामीन, और जान लीजिए, क्या जान लीजिएगा? सप्तमी पहले मैंने बताया था, लिखा भी है। तृतीया और सप्तमी जानिएगा, कहने का मतलब। अब देखिए, निद्रायाम निद्रया व प्रसिद्ध उत्सुको। ठीक है, निद्रायाम, याम आम राम शाम कहाँ का वचन है भैया? बता दो। लाइव चलता होता तो आधा तो आप ही लोग काम कर लेते। सही बता रहे हैं, हमको ज़्यादा झंझट ही नहीं रहता, तुरंत देखते और उसमें कुछ न कुछ आप तो कहते ही। निद्रायाम होता है सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है। ठीक, सप्तमी विभक्ति एक वचन निद्रायाम। ठीक है, इसी में राम रहेगा तो षष्ठी बहुवचन हो जाएगा, लेकिन यह सप्तमी एक वचन है। निद्रया सप्तमी, तृतीया एक वचन, वा मीन अथवा यहीं कर दीजिए, चाहे जो मार दीजिए। निद्रायाम कर दीजिए, चाहे निद्रया कर दीजिए। निद्रा में, निद्रा से, निद्रा में, निद्रा से। प्रसिद्ध मीन होता है इच्छुक, इच्छा, इच्छुक। और उत्सुक मीन उत्सुकता, वा यहाँ लगा लीजिए। ठीक, उत्सुकता है। निद्रा से, निद्रा में उत्सुकता है, निद्रा, निद्रा में इच्छुक है। निद्रा, निद्रा से उत्सुकता है, निद्रा से इच्छुक है। तो आप लोग यही से जान लीजिएगा। ठीक है, निद्रा का इच्छुक है, निद्रा का इच्छुक है, निद्रा का इच्छुक है। ठीक है, निद्रा का इच्छुक है, उत्सुकता है। बात समझ में आ गया है? प्रसितोत उत्सुकतायाभ्याम, प्रसिक्तोत सुक्तकायाभ्याम। प्रसिद्ध उत्सुकता, प्रसिद्ध उत्सुक भ्याम। उत्सुक जो है उत्सुकता की बात करते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, निद्रायाम निद्रया व प्रसिद्ध उत्सुको, ये यहाँ आ जाएगा, जान लीजिएगा यही सूत्र है, प्रसिद्धोत्सुका भ्याम। ठीक है, 2, 3, 4 इसका सूत्र का नंबर है। ठीक है, चलिए जा हम देखते हैं, चा हो गया, जा देखते हैं। कोश ग्रंथों में के अर्थ में, कोश ग्रंथ में कैसे वाणी बोली जाती है उसके हिस्सा है। इस अर्थ को प्रकट करने के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस अर्थ को, कोश अर्थ में अगर कुछ प्रयोग करेंगे तो सिर्फ सप्तमी होगा और कोई नहीं होगा, जान लीजिए, सप्तमी। ठीक है, चलिए। वाणी बलिसुते है सरे, वाणी बलिसुते सरे, अमर कोश लिए गए हैं, अमर सिंह लिखे हैं। ठीक है, बलि के पुत्र तथा सर के अर्थ में बाण का प्रयुक्त होना। सर के अर्थ है बाण, अब बलि का अर्थ है बलि सुत, सुत माने पुत्र। वाणी बलि सुते सरे, बलि के पुत्र, बलि के पुत्र, बलि के पुत्र। ठीक है, बाण, बाणी जो है बलि के, सुते मीन पुत्र के, बलि के पुत्र जो है कोश, बलि के पुत्र तथा शर के अर्थ में बाण प्रयुक्त होता है।
सर के अर्थ में बाण प्रयुक्त होता है। यह वाणी, वाणी कौन है? वाणी बलि के पुत्र है। पुत्र यही तो हुआ। वाणी जो है, हाँ, वाणी जो है बलि के पुत्र तथा सर के अर्थ में बाण शब्द प्रयुक्त होता है। वाणी जो है, वाणी बलि के पुत्र, वाणी जो है बलि के पुत्र, सर के अर्थ में बाण है। ठीक है, सर एक अर्थ में है बाण। वाणी जो है बलि के पुत्र कौन है? बाण है, बलि के पुत्र। तीर कमान ज़्यादा चलाते रहे होंगे। वही कह रहे हैं इस अर्थ में जो कोश ग्रंथों में लिखा गया है, यह अर्थ, इसका अर्थ है बलि के पुत्र बाण। किस अर्थ में प्रकट कर रहे हैं? तो यहाँ जो है सप्तमी विभक्ति यहाँ पर लग गया है। श्रुते, यहाँ भी सप्तमी लगा है। अब व्यवहार या आचरण के अर्थ में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी चल रहे हैं। ठीक, व्यवहार या आचरण के शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। किसी प्रकार के व्यवहार या आचरण की बात आएगी तो यहाँ पर सप्तमी लगेगा। अर्थोऽस्मिन् विनयेन वर्तताम, अर्थोऽस्मिन् श्रीमान इसके साथ विनय पूर्वक व्यवहार करें। श्रीमान इसके साथ विनय पूर्वक व्यवहार करें। ठीक है, श्रीमान अर्थोऽस्मिन्, अर्थोऽस्मिन् मीन अर्थ ही तो है। आर्यो लिखा है कि अर्थो लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ लिखा गया आर्यो अस्मिन। ठीक है, आर्यो अस्मिन विनयेन वर्तताम, इसके साथ विनय पूर्वक व्यवहार करें। श्रीमान, श्रीमान इसके साथ विनय पूर्वक व्यवहार करें। यहाँ लिख दीजिए, श्रीमान नहीं लिखे हैं, यहाँ लिख दीजिए श्रीमान। ठीक है, श्रीमान इसके साथ विनय पूर्वक व्यवहार करें। विनयेन तृतीया यहाँ है मान लीजिए, और वर्तताम अस्मिन करके है तो यहाँ हो जाएगा सर्वस्मिन, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी। सर्वस्मिन, अर्थोऽस्मिन्, आर्योऽस्मिन्, आर्यो, विनयेन वर्तताम। श्रीमान इसके साथ, सर्वस्मिन क्या होगा? इसके साथ, विनयेन माने विनय पूर्वक, वर्तताम माने व्यवहार करें। वर्तामीन व्यवहार, वर्ताव, व्यवहार करें। हाँ, इसके साथ, अस्मिन मीन इसके साथ। आर्यो, आर्यो लिखा गया है, अर्थो तो है नहीं, आर्यो है। आर्यो, आर्यः लिख दीजिए, आर्यः, आर्यः अस्मिन। ठीक है, यहाँ पूर्व संधि हो जाएगा, आर्यः अस्मिन हो जाएगा। ठीक, आर्य अस्मिन मीन इसके साथ, आर्य मीन इस, ये आर्य, आर्य लिखा गया ना, तो आर्य मीन होता है श्रीमान, आर्य मीन श्रीमान हो जाएगा। ठीक है, आर्य मीन श्री। आर्य पुत्र कहाँ हैं? आर्य जो है बेहोश हो गए हैं। ठीक, तो यह आपको देखने को कहाँ मिलेगा जानते हैं? उत्तर रामचरितम में आर्य और शब्द। ठीक, आर्य मीन होता है श्रीमान। ठीक है, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंतः, श्रीमानम, श्रीमानव, श्रीमतः हो जाएगा, इस टाइप रूप चलेगा। आर्यो मीन होता है श्रीमान, अस्मिन माने इसके साथ, विनयन माने विनय पूर्वक, वर्त मीन व्यवहार करें। कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्ने, कुरु देश है, प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने माने सौतों के साथ,
यहाँ आपको सप्तमी एक वचन हो जाएगा, यहाँ सप्तमी हुआ है। ये कह रहे हैं अगर व्यवहार आचरण, अब व्यवहार तो आ गया है, देखिए व्यवहार आ गया है, आचरण व्यवहार सब एक ही है। ठीक है, यहाँ भी सपत्नी के साथ व्यवहार सही से करना, 5 उपदेश दिए हैं। कौन? महर्षि कर्ण। ठीक है, महर्षि कर्ण ने 5 आचरणों को सभ्यताएं का वर्णन करे हैं। ठीक है, अब जब अभिज्ञान चलेगा देखा जाएगा। इसके पहले अभी तो यही सब है। कुरु मीन होता है कुरुदेश में सपत्नियों में सौतों के साथ प्रिय सखी का व्यवहार करना। सौतों के साथ प्रिय सखी का व्यवहार करना। सौतों मतलब होता है सपत्नी जने। सपत्नी माने सवत। पहले एक राजा रहते थे, एक शादी किए हैं, दूसरी भी उनकी मतलब लव मैरिज या किसी कारण गंधर्व शादी हो गया तो क्या हो जाएगा, वो दोनों लोग रहते हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये है कि वही कहते हैं सौतों के साथ सपत्नी का व्यवहार करना। सौतों के साथ प्रिय सखी का वृत्ति माने व्यवहार कुरु मीन करना। ठीक है, कुरु देश नहीं हो गया। हाँ, कुरु मीन करना, कुरु मीन करो या करना। ठीक, ये कुरु मध्यम पुरुष का रूप है। ठीक है, कुरुष शिष्टो व्यवहारस्य तस्य। गुरुष गुरु का गुरुजनों के साथ उसका व्यवहार बड़ा शिष्ट है। गुरुजनों के साथ उनका व्यवहार बड़ा शिष्ट है। शिष्ट नहीं, शिष्ट है। ठीक है, गुरुजनों का व्यवहार जो है उनका बड़ा शिष्ट है। शिष्टो माने शिष्ट है, यहाँ भी वैसे हुआ है। ठीक है, गुरुजनों के साथ उसका व्यवहार बड़ा शिष्ट है। उनका लिख दिए, उसका मान लीजिए। ठीक है, उसका व्यवहार बड़ा शिष्ट है। व्यवहारस्य, उसका व्यवहार, ठीक, बड़ा शिष्ट है। चलिए अगले सूत्र की तरफ चलते हैं हम। या देखो, छ ज झ या। ठीक, क्रम से चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कभी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगला देखेंगे। यह है स्नेह आदर अनुराग, इनका अर्थ देने वाला है कोई, इनके योग में सप्तमी विभक्ति होगी। कहने का मतलब अस्त में शोदर स्नेहो अपेशु। इसको थोड़ा देख लीजिए, सह हो जाएगा यहाँ। उदर स्नेह यहाँ तक आएगा, मान लीजिए स्नेह, तो स्नेहा है, ये हो है, तो यहाँ भी हसिचा है, हसिचा नहीं है तो रुत प्लात है, और यहाँ पर भी आव और हो गया है। ठीक है, यहाँ आपका पूर्व रूप संधि भी बन रही है, और आप अपेतेषु जो है ये सप्तमी करना चाह रहे थे तब हो गया। अस्तमीन है सह उदार स्नेह अपेतु, इसको भी संधि कर सकते हैं। आपी ई हो जाएगा ना, आपी अपित धन येषु, येषु नहीं ईशु, अपितेषु, ये रूप चला गया ना, अपित धन येषु अपितेषु हो गया। ठीक है, अपितेषु रूप चला सप्तमी का, वही कारण हुआ है। चलिए आगे देखिए, इसको
इन पर जो है शकुंतला, इन पर मेरा सगे भाई का भी स्नेह है। इन पर मेरा सगे भाई का सा स्नेह है। इन पर सगे भाई जैसा, कहने का मतलब जैसा, सगे भाई जैसा प्रेम है, तो यहाँ देख लीजिए अस्त मीन है, मे मीन मेरा, इन पर स मीन वह, और ए मे मीन मेरा जो है मैं, या मैं जो है इन पर, मैं इन पर जो है मेरा, यहाँ लिख गया ना मेरा है, मेरा सगे भाई जैसा प्रेम है। अब ये कहाँ का रूप है जानते हैं? मे नौना, म नौना, मे नौना, मे नौना, अस्मद का रूप है, वैकल्पिक वाला है। ठीक है, ते वामो ता वामो तो वामो, 2 4 6 ऐसे याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये माँ आता है, माँ नौ ना, और मे नौ ना, मे नौ ना, यह है 2 4 6। 2 4 6 का मतलब द्वितीय विभक्ति में बनती है, चतुर्थी में और षष्ठी में। तो मैं कहाँ का ग्रहण किया जाएगा? षष्ठी वाला, चतुर्थी वाला कहाँ ग्रहण किया जाएगा? मे नौ न, 2 4 6, मेरा, रा है ना, तो मेरा सगा भाई जैसे व्यवहार है, तो रा है, तो जान लीजिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है, में जान लीजिए, ऐसे ग्रहण करेंगे। एक वचन, 2 वचन, बहुवचन, द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी, ऐसे आप लोग देख लीजिए, बाबूराम सक्सेनम है। ठीक है, जब पढ़ाएंगे वो सब क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ाएंगे, सब रूप, धातु रूप एक को छोड़ेंगे नहीं, जान लीजिए। हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं हम उसी पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा हम पैसा खर्चा नहीं करेंगे, जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमको जो अच्छा लगता है यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ना, वो डिजिटल वो मज़ा नहीं है, जान लीजिए। समय आएगा तो वो ज़रूर करेंगे, डिजिटल भी करेंगे, लेकिन यह है कि उसमें जो है समझाने में कम मज़ा आता है, जान लीजिए। यह है कि थोड़ा सा लिखी पढ़ी रहती है, सब हमको लिखना भी नहीं पड़ता। जैसे गद्य पढ़ा रहे हैं, काव्य पढ़ा रहे हैं, या जो है साहित्य पढ़ा रहे हैं, तो लिखा रहता है तो उसमें सही रहता है, थोड़ा यही बात है। और जो मज़ा इसमें ब्लैक बोर्ड में है वो मज़ा कहीं नहीं है। आपको आँखों को भी कोई रोशनी नहीं होगी, मेरे आँखों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सब बातें हैं। ठीक, इन पर मेरा सगे भाई जैसा प्रेम है। इन पर मेरा, ऐसा मीन इन पर जो है, उदार मीन उदार है, स्नेह मीन से आपेश माने भी जैसा सगे व्यवहार है। स्वयोषित रति, स्वयोषित रति, अपनी स्त्री पर प्रेम, यहाँ ले लीजिए, अपनी स्त्री पर प्रेम। ठीक है, स्व मीन अपना, योषित मीन होता है, योषित मीन होता है पत्नी। अभी पत्नी भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें आप देखेंगे तो आप, क्या नाम है, आचार्य विश्वनाथ की है, किसका है बुक जो है। ठीक है, तो योषित है, पोषित है। अभी आप कालिदास का जब मेघदूतम पढ़ेंगे तो उसमें ये सब है, अभी बता देंगे, उसी से काम चल जाएगा। पीजीटी का रहेगा तो हम वो वाला बताएंगे। ठीक है, चलिए। स्वपत्नी स्वयोषित रति है, अपनी पत्नी पर प्रेम। देवे चंद्रगुप्ते, सप्तमी विभक्ति हो रहा है, योषित यहाँ भी सप्तमी एक वचन है। ठीक है, रति मीन प्रेम होता है। दृढ़म अनुरक्ता, प्रकृति ही प्रकृतयः, प्रथमा बहुवचन का रूप है भैया। देवे मीन देवे, ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। ठीक है, ये मुद्रा राक्षस से मानकर ले लीजिए। हाँ, अस्थि वाला जो था पहला, आप शकुंतला के विषय में कहा गया है, यहाँ लिख लीजिए शकुंतला। हाँ, और रति प्रेम वाला तो नहीं लिखा गया है, लेकिन यह है मुद्रा राक्षस, ये है मुद्रा राक्षस।
ठीक है। चंद्रगुप्त के विषय में है ये कहानी है। देवे है चंद्रगुप्ते लिखा तो गया है। ठीक, महाराज चंद्रगुप्त में प्रजा का बड़ा अनुराग है। महाराज चंद्रगुप्त का बड़ा जो है चंद्रगुप्त में महाराज चंद्रगुप्त में प्रजा का बड़ा अनुराग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। दंड नित्याम नत्यः धृतः अभूतः कर लीजिएगा। दंड नित्याम याम राम शाम षष्ठी बहुवचन सप्तमी एक वचन बनेंगे याम करके। ठीक है। दंड नीति के प्रति उसका बहुत आदर भाव नहीं था। दंड नीति के प्रति उसका बड़ा आदर नहीं था। ठीक है। ना तापसः कन्यका दंडनीय, आप 10 कुमार चरित्रम से ले लीजिए, 10 कुमार लिख लीजिए गए हैं। ठीक है। और उसके बाद ना तापस कन्यकाया मम अभिलाषा कर लीजिएगा। यहाँ आप सप्तमी एक वचन है, कायाम रहेगा ना तो सप्तमी एक वचन हो जाएगा। तपस्वी कर्ण की कन्या पर मेरा प्रेम नहीं है। तपस्वी कर्ण की कन्या पर मेरा प्रेम नहीं है। कौन कह रहा है? दुष्यंत। ठीक, चलिए कारण के वाचक शब्दों के योग में कार्य के वाचक शब्दों में सप्तमी विभक्ति होगी। कारण और कार्य अगर वाचक रहेगा तो सप्तमी विभक्ति होगी। देवम एव नहीं तो यू कर दीजिए, यू देवम यू आई हो जाएगा। ही नृणाम वृद्धौ क्षय कारणम। ठीक है। यह हप्ता का है। मनुष्य की वृद्धि और उसके विनाश में भाग एकमात्र कारण है। मनुष्य की वृद्धि और विनाश उसके कारण मात्र है, कहने का मतलब। आप लोग इसको समझ लीजिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। मनुष्य की बुद्धि जो है उसके विनाश में भाग ही एकमात्र मतलब कारण रहता है। अगर उसका भाग्य सही है, देवम एव, देव मीन भाग्य होता है, यहाँ भाग्य होता है। निर्णाम मीन मनुष्यों के, वृद्धौ माने वृद्धि में, क्षय मीन होता है रोग होता है क्षय रोग जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ आपका कौन सा रोग हो जाएगा? मनुष्य की वृद्धि हो गया, वृद्धौ वृद्धाः, वृद्धम विनाश का भय भाग्य ही एक कारण मात्र है। विनाशम क्षय माने विनाश लिख दीजिए, विनाश का एक कारण है। ठीक है। अब बातें समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अब तेज चलना है। चलिए अब ढा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। टा है, टा का आगे ठा है। यूज धातु तथा उससे बने शब्दों के योग में प्रयोग होता है। यूज धातु अगर लगा रहेगा तो अन्य शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होगी। इसमें देख लीजिए, इसमें असाधुधर्षी पेज नंबर 218 है, नीचे देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आया ही नहीं है लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको। पूजा
तत्र भवान कश्यपः था, हसिच से हो गया है। जान लीजिए इमाम आश्रम धर्म है, इमाम माने इस आश्रम दे, धर्म नियुक्त माने नियुक्त किया गया है। पूजा काश्यप, कर्ण को काश्यप भी कहते थे, जान लीजिएगा। और जो इस आश्रम के कर्मों में लगा दिया, यह ठीक नहीं किया है। त्रैलोक्यस्यापि, त्रैलोक्य कर दीजिए, त्रैलोक्य अप इधर कर दीजिएगा, त्रैलोक्य अपि, त्रैलोकस्य अपि, ठीक है। प्रभुत्वम तस्मिन् युज्यते, त्रिभुवन का भी राज्य उसके लिए उचित नहीं है। युज धातु से बने उचित और पूर्वक, यद धातु के उसमें बने वाले सप्तमी आती है, षष्टमी भी प्राय होती है। अथवा अथओपपन्ने मेत दृशित कल्पस्मिन् राजन, अथवा ऋषि कल्प महाराज के लिए उचित नहीं है। उपपन्नमिदम, उत्पन्नम इदम हो जाएगा, ठीक है। विशेषणम वायु, वायु के लिए विशेषण उचित नहीं है। अब अगला देखिए अंगा ट ठ ड है। छिप मुच और अस्तु धातु है, ये कटा है, आस है, कस्तु है, देख लीजिएगा। पत ऋजंत, ऋजंत इसके धातुओं के योग में ऋजंत आड़िजंत मैंने बताया था। ऋजंत माने स्वयं, आड़िजंत माने दूसरे के कहने से कोई कार्य होता है। जैसे राम खाना बनाता है तो ऋजंत है, राम के द्वारा खाना बनवाया जाता है, आड़िजंत है, जान लीजिएगा, ठीक। उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। मृगेशु शरान मुमुक्ष, हिरणों पर बार छोड़ने को इच्छुक। योग सचिवे न्यस्त, समस्तो भरह, रत्नावली से लिए गए हैं, समस्त राजभारा के योग मंत्री पर छोड़ दिया है। ना खलु बाणः सन्निपात्यो अयमस्मिन् शकुंतला से लिए गए हैं। और यह जो है अभिज्ञान शकुंतला मतलब हिरण शरीर पर बाण ना छोड़ो और ना छोड़ो, ठीक है। दौवारिक कहते हैं क्या, ठीक है, क्योंकि यह हिरन जो है फालतू ना है, ये हिरन जवन है न आश्रम के हैं, ऐसे तैसे जिन जानत हुआ यह बाण से मारत है राजा बन के बड़का, ठीक। क्योंकि यह जो है आप चलिए पानी वानी पी लीजिए, आप हिरन को मत मारिए, ठीक है, रोका गया है। व्याख्यानस कहता है क्या, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ना खलु ऐसा मत करो, बाण सन्निपात्यो, सन्निपाति है, सन्निपात हो जाएगा। अयम अश्मिन हो जाएगा, अयम अश्मिन माने इस समय बाण पर, हिरण शरीर पर बाण ना छोड़ो। शकुन नास नामनी मंत्रिणी राजभारम आरोप्य, शुकनाश नामक मंत्री पर राजभार सौंप कर या छोड़ दिया। शुकनाश, शुकनाशा अस्ते शुकनाशा, शुक मीन तोते, एक तरह जिसकी नासिका हो। व्याप्त, आसक्त और व्यग्र, तत्पर, कुशल, निपुण, सौंड पर, प्रवीण इत्यादि शब्दों के सप्तमी हो जाएगी। ये भी गृह कर्मणि व्यापृता व्याग्रह तत्परा वा, घर के कामों में तत्पर। अक्षेष निपुण, अक्षेष सौंडा हो जाएगा, अक्षेष निपुण सौंडा प्रवीण वा, जुए में दक्ष है। अब भैया ड़ा देख लीजिए, ढा हो गया, ड़ा देख लीजिए। अपपूर्वक राध धातु है, राध धातु, हाँ, और उससे बने शब्दों के योग में अपराध हो जाएगा, राध धातु होता अपराध में। उसमें चतुर्थी क्रोध द्रोह ईर्ष्या नाम चतुर्थी के अनुसार अतिरिक्त इसमें सप्तमी भी कभी कभी षष्ठी भी हो जाती है। तो कस्मिन् अपि पूजा अपराधाम शकुंतला, किसी गुरुजन के प्रति शकुंतला अपराध कर बैठी है। वही जो आए थे, छू आओ, तुरंत साप दे दिए, वही बात है, ठीक। महर्षि कण्व के आश्रम में जो है दुर्वासा आ गए थे, वही बात है। अपराधो अस्मिन् तत्र भवतः कर्णवश शकुंतला सात है, मैंने पूज्य कर्ण के प्रति अपराध किया है, ठीक है। यह सब ऐसे आप देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर जिसके नहीं समझ में आएगा कमेंट के माध्यम से कह दीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो हम बल्कि बना देंगे।
क्योंकि जो है अभी इसको भी बताना है यश चा भावेन भाव लक्षणम, ठीक है, किसके भाव के प्रति कैसे होता है, ठीक है। हाँ चलिए अगला सूत्र है आपका यश चा भावेन भाव लक्षणम। यश में जिसके, भावेन माने भाव के द्वारा, से तथा द्वारा, भाव के द्वारा भाव लक्षण हो रहा है, तब जाकर के उसी भाव में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यश में जिसके अगर किसी के द्वारा भाव उत्पन्न हो रहा है, यह भाव के द्वारा भाव उत्पन्न हो रहा है, जब किसी के कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है, तो वह कार्य जो है हो चुकता है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। कोई कार्य हो रहा है और दूसरे कार्य का हो ना पाया जाए, और उसी कार्य हो चुकता है तब जाकर के अन्य कार्य होने लगता है, तो मान लीजिए सप्तमी विभक्ति। जैसे सूर्य अस्त सप्तमी लगा है, अस्तम गते गोपः गृहम आगच्छम। सूर्य के चले जाने पर गोपी लोग अपने घर आगच्छन में चले आए हैं, ठीक है। सूर्य के अस्त हो जाने पर गोपी मतलब ग्वाले लोग अपने घर चले गए। सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य के अस्त होने पर ग्वाले लोग अपने घर चले आए, अपने घर चले आए। सूर्य के अस्त होने पर, सूर्य माने सूर्य के अस्त होने पर, गते मीन अस्त होने पर, अस्त गते मीन होने पर, हो जाने पर, अस्त मीनस गोपा माने गोपी गोपो गोपाह, इस टाइप रूप चलता होगा। हाँ, तो बहुत से गोपियां हैं, ग्वाले लोग बहुत से ग्वाले हैं, गृहम मीन अपने घर को, आगच्छन मीन चले आए हैं। गच्छन मीन चले गए थे सुबह, आगच्छन मीन चले आए हैं। रामे वनम गते, राम के बन जाने पर दशरथ प्राणम, पहला बनेगा प्राणः, द्वितीय बनेगा प्राणम, तृतीय बनेगा प्राणान, चतुर्थी बने प्राणात। कहने का मतलब प्राण शब्द का जो होता है सिर्फ बहुवचन में रूप चलता है। इसको आप लिख लीजिएगा शुद्ध में, सिर्फ बहुवचन का रूप चलता है, बस बहुवचन में। प्राणः प्राणो प्राणाः न, तो प्राणाः प्रथमा बहुवचन हो जाएगा, द्वितीय बहुवचन हो जाएगा प्राणान, ठीक है। प्राणा भी तीसरा, तो ऐसे ऐसे रूप चलेगा अगर चलाएंगे तो, ठीक है। प्राण शब्द का बहुवचन में प्रयोग होता है, नित्य पुल्लिंग होता है, नपुंसक लिंग होता है, और नित्य जो है बहुवचन होता है। तत्याजः, ता रहेगा, और तत् धन याज हो जाएगा, त्यागः, त्याजः है ना, त्याजः है तो तत् याजः, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा त्याग हो जाएगा, ग का ज हो गया है, हाँ, तत्त्यागः, तत् मीन तत्काल में त्याग दिए, ठीक है। राम के बन चले जाने पर दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया। राम के बन जाने पर, राम के बन जाने पर दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया, ठीक है। कहने का मतलब एक कार्य हुआ हो जाने पर, एक कार्य हो जाने पर, जैसे एक कार्य हुआ राम के बन गते, एक कार्य हो जाने पर हो गया,
और दूसरे कार्य के जैसे प्रतीत होना पाया गया, हाँ, तो क्या हुआ, दूसरा कार्य जो हो चुकता है उसी में सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है, कार्य हो चुकता है तो उसको सप्तमी विभक्ति में रखते हैं। अब पहला काम यह है कि राम के बन जाने पर, गते मीन बन जाने पर, बने बनम गते, और दशरथ प्राणान त्याजात, तत्जात तत्याज, प्राणान त्याग दिए, दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिए, दशरथ ने, तो यहाँ पर हो जाएगा दशरथ ने, तो यहाँ पर आप जान लीजिए चले जाने पर दशरथ जी ने अपना प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दिया। ठीक है, आप जो है दशरथ रथ कर दीजिए, अपना प्राण त्याग दिया, राम गते, राम बनम गते दशरथ। कहने का मतलब जब कोई कार्य हो जाने पर दूसरा कार्य अगर प्रतीत हो रहा है, जो कार्य हो चुकता है, पहला वाला जो हो चुकता है उसी में सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाता है। गते, गतः गतौ गताः, गतम गतौ गता, तो गते हो गया। ठीक है, वनम द्वितीय वचन है, तो रामे में आपका सप्तमी लग गई है। यहाँ शौर्यम लग गई है सप्तमी, क्योंकि पहला कार्य हो गया, सूर्यास्त हो गया है, और गोपाल लोग अपने घर गए हैं, तो पहले में जो कर्ता होता है उसी में आपको लग जाएगा क्या, सप्तमी लग जाएगा। सुरेशे गायत सर्वे यहसु, सुरेश के गाने पर सब हंस पड़े, सुरेश के गाने पर सब हंस पड़े, सुरेश के गाने पर सब हंस पड़े। सुरेशे में आपको इनका जैसे गायन, और सर्वे में सभी लोग जहाँ से माने हंस पड़े, जहाँ से, जहाँ धातु कहे जह धातु। ठीक है, लिट लकार का रूप है, जान लीजिए, हंस पड़े, भावे लिट, लिट लकार जो है भूतकाल का होता है ना। सुरेशी सप्तमी विभक्ति यहाँ हो जाएगी, आप लिख लीजिए सप्तमी 7 पाँव 1 हो जाएगा। ठीक है, सर्वे में सभी हंस पड़े, पहला का जैसे पहला काम हुआ दूसरा काम हुआ, दूसरा जो पहले हुआ है वही में कर्तव्यम लग जाएगा सप्तमी विभक्ति। सर्वेषु शयनाशु शयानेषु श्यामा रुदोति, सर्वेषु शयानेषु, सभी के सो जाने पर श्यामा रोती है, शयनेषु, सभी के सो जाने पर श्यामा रोती है। ठीक है, यहाँ सर्वेश मीन होता है सभी में, 7 पावर कौन हो जाएगा, सु, सप्तमी बहुवचन, बहुवचन है भी। शयनेषु, शयन, शयन होता है शयन, शयनेषु, शयन करने पर, में तथा पर, सभी के शयन करने पर, शयन होने पर, सो जाने पर, तो क्या हुआ, श्यामा जो है एक वचन है, रोदती मीन रोती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा। यश्या भावेन, भाव लक्षण, एक भाव होता है, दूसरा भाव प्रति, जैसे हुआ तो पहला भाव जो कार्य हो चुकता है, पहला वाला कार्य हो चुकता है, उसी में जो आके सप्तमी विभक्ति हो जाती है। पहले कार्य में नहीं, दूसरे कार्य में नहीं, गोपाल अच्छा कहते इसमें नहीं लगा है। ठीक है, जहाँ पहले कार्य में जो हो चुका है। चलिए धड़ाधड़ देख लेते हैं। अब आपको मान लीजिए इतने इम्पोर्टेंट है, इसी पर बंद कर दीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ सूर्यास्त हो जाने पर ग्वाला जो है घर जाता है, राम बन जाते हैं, दर्शन प्राण त्यागते हैं, सुरेश गाने पर सब हम हंसते हैं, तो यहाँ श्यामा का रोना प्रतीत होता है। सूर्य, रामे, सुरेशे, सर्वे, ये सब सप्तमी विभक्ति में रहती है। देखो, सूर्य पहला हो गया, रामे दूसरा हो गया, और सुरेशे तीसरा हो गया, और सर्वेश चौथा हो गया। इस सब में सप्तमी विभक्ति लगी है, पहले ही बता दिए थे। और उसके बाद जो है अंग्रेजी में क्या होता है, नोमेटिव एब्सोल्यूट, वही संस्कृत में क्या कहते हैं,
सती सप्तमी और भावे सप्तमी। ठीक है, लोकेटिव और एब्सल्यूट यही कहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रथमा विभक्ति कर्तवाच्य के साथ कर्ता संबोधन के लिए होता है, संबोधन भी प्रथमा माती है, वही बात है। तो इसे पिछली वीडियो में कह दिए थे, सप्तमी जो है प्रथमा माती, सप्तमी नहीं है, अष्टमी मान के चलिए, अष्टमी प्रथमा माती, संबोधन जो है प्रथमा माता है, उसे क्षमताम कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखते होंगे या ध्यान दिए होंगे तो भगाए भगाए देखबे तब का देखबे समझी न पौबे। ठीक है, तो इसीलिए जब भी देखिए टाइम लगा कर देखिए, बढ़िया से देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, फालतू बातें नहीं, इसलिए मिटाने और लिखने में बहुत समय नहीं देता हूँ, क्योंकि ये सब काम इसीलिए रोक रोक के करता हूँ। लाइव में ये सब नहीं होता, लिखते चलते पढ़ते जो समझ में आवत वो नहीं, अपना बैठे रहो, अपना क्या करना है, तो ये सब काम नहीं है। आपका समय हम जान रहे हैं बहुत अमूल्य है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वही। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ऊपर सूत्रों में दिए द्वितीय विभक्ति कर्म के लिए, तृतीय करण के लिए, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी, ये सब आप जान रहे हैं, मास्टर माइंड है। इसके बाद सप्तमी विभक्ति जो है प्रधान रूप जो है 6 विभक्तियों में प्रयोग किया है, उसके बाद जो है षष्टमी का प्रयोग 97 में आया, और उसके बाद संज्ञा सर्वनाम और जिनका समाप्ति हो जाता है, उसके बाद वह षष्ठी को छोड़कर अन्य सारी विभक्ति उसको पहले ही बता दिए हैं, षष्ठी कारक में नहीं आती है, कोई संबंध नहीं रहता है, इसीलिए संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं संज्ञा का सर्वनाम का स्थापित करती है। जैसे श्यामः गोविंदस्य पुत्र ताड़ितवान, श्याम को मारने की गोविंद, श्यामः जो है गोविंदस्य, श्याम गोविंद के पुत्र को, गोविंद के पुत्र को ताड़ितवान, श्याम मार है तो गोविंद पुत्र, गोविंद से कोई मतलब ही नहीं है, श्याम वही पुत्रवश मतलब है, तो इसीलिए यहाँ कोई जो है संबंध नहीं है, संबंध पुत्र गोविंद का पुत्र संबंध है, इसलिए गोविंद का पुत्र दोनों संज्ञाएं हैं। और जब दो ही संज्ञा आ जाए तो जान लो श्याम मम पुत्र तड़ितवान, श्याम मेरा पुत्र, यह मेरा पुत्र जो है कि संबंध है, क्रिया नहीं है, तो मेरा सर्वनाम है और पुत्र जो है संज्ञा है। और यहाँ इस प्रकार के सिद्ध हुआ षष्ठी विभक्ति का कारक जो है कारक का बोध नहीं करती है, इसीलिए। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, राजा का नौकर बाजार जा रहा था, राजा महल में बैठे था, राजा का नौकर जाने वाला कार्य करो, संपन्न क्रिया निमित्तम कार्य उत्तम, मैंने पहले ही बताया था, क्रिया को जो अनुवृत्त करे, क्रिया को जो पूरा करे, इसी को जो है कारक कहते हैं। तो राजा का नौकर अगर बाजार जा रहा है तो राजा के महल में बैठा है, तो जाने वाला काम कौन संपन्न कर रहा है, नौकर कर रहा है, तो इसीलिए यह कारक नहीं माना जाता, पहले भी बता चुके हैं। उसका जो है उपयोग जो है यह नीचे सूत्रों में स्पष्ट किया गया है। चलिए अब कल से आप लोग षष्ठी विभक्ति की बुक लाएंगे मतलब जब पढ़ा करिए तो बुक को ओपन कर लिया करिए, और बुकवा पे लगभग आप लिख लिया करिए, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे सत्यम को मैंने बताया था जो है जो इसे बहुत से कारक होते हैं, बहुत से वो होते हैं, क्या नाम है, आधार कई प्रकार के होते हैं, आधार अधिकरणम था ना, आधार जो है बहुत से प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों को मिलने एक स्ट्रक्चर बना, जब बुक ले रहा हो तो बुक अब लिख दो, नहीं तो कापी ढूंढबा 4 घंटों, ऐसे नहीं होता। हम लोग पढ़ाते हैं तो बुक भैया निकाल लो, पेंसिल से लिख लो, बहुत अगर दिक्कत है आपको मान लीजिए घोंचने पाँचने की तो पेंसिल से लिख डालो, तो बुक अब लिख खड़ है याद कर लेना, जब बुक पढ़ने लगोगे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, इतनी देरी काफ़ी देर हो गया है। आप लोग ऐसे बने रहिए, वीडियो भगा मत देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। और आप जो भाई बहन अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ने की कृपा करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ठीक है।